बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जिसका इंतज़ार था वो शाकार आ गया फाइनली। वो कहते हैं ना कि इंसान को जब गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। दुनिया भर की जलालतें और जूते खाने के बाद भी जो है वो इंसान जो है वो अपनी हार अगर नहीं मानता है, तो इसका मतलब है वो जाहिल है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि जाहिल से बहस ना करो, क्योंकि जब वो अपनी हार देखेगा ना, तो तुम्हारी जान का दर पे हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। यानी कि वही हुआ कि जाहिल इंसान जो था वो दुनिया जान से लड़ रहा था कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच का जो है वो अलम बरदार हूँ और मैंने जो है वो सच बोला है सबसे ज़्यादा। उसने अपने चंद हवारी भी जमा कर लिए, लेकिन उसका क्या हुआ फ़ायदा? कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया जान से जलालत ज़रूर मिली। माँ बहनों ने बद्दुआएँ दी, झोलियाँ फैला फैला के। बुज़ुर्गों ने जो है वो बद्दुआएँ दी। हम लोगों ने भी यहाँ तक के बाकायदा एक बद्दुआ का इस्तेमाल करा है, और उसमें बाकायदा तौर पे बैठ के हम लोगों ने बद्दुआएँ की इसके लिए, और कई दफ़ा की हमने, क्योंकि ये डिज़र्व करती थी बद्दुआएँ समेटना। वो कहते हैं ना कि इंसान जब अपना आप उसका सही नहीं होता, इंसान खुद सही नहीं होता, तो हर एक को जो है वो टेढ़ी निगाह से देखता है, हर एक के बारे में गलत बयानी करता है वो। ठीक है, मतलब अगर मैं बदकिरदार इंसान हूँ, तो मैं हर एक के लिए जो है वो ऐसे ही सोचूंगा कि वो हर बंदा जो है बदकिरदार है। शरीफ आदमी के लिए जैसे कि कहा गया है हदीस मुबारक के अंदर कि शरीफ आदमी को आखिरत के दौर में बुरे कलमात से पहचाना जाएगा, उसको बुरे अल्फाज में जो है लोग बुलाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा चर्ब ज़बान अय्यार और मक्कार होगा, उसको बड़ी इज्जत के साथ जो है बुलाया जाएगा, और इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। लोग उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुआ करेंगे। वही हो रहा है कि लोग जो हैं वो सोच रहे थे कि फिर भी एक मौका ऐसा तो आएगा कि कभी ना कभी, क्योंकि झूठ जो जब बोला जाएगा ना, तो वो कभी ना कभी नीचे ज़रूर आएगा, और सच हमेशा बोलबाला होगा, क्योंकि ये दुनिया ही हकीकत है, ये सच्चाई है कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपने लिए नहीं है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तमाम कायनात तख्लीक की। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि वो ये जान जो पुतला उसने बनाया था उसके अंदर रूह फूकता और उसके अंदर जान डालता, और ऐसी नाफरमान मखलूक पैदा करता अपनी इबादत के लिए, जिसने कभी जो है वो उसके कहे पे अमल करना ही नहीं था। तो हकीकत यही है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो जितनी भी जान लगा ले नबी नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो किया है फ़ैसला वही फ़ैसला है। तो इसी तरीके से ये जान लीजिए कि आप जितना भी झूठ बोलेंगे, अव्वल आखिर उसको सच के नीचे आना है, और सच जो है वो उसको अपने पैरों तले रौंदता हुआ जो है वो चला जाएगा, और किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, और झूठे का मुंह काला होता है। बकवास की गई है जुनैरा माहम की तरफ से वो बच्ची के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए कि भाई हम तो हैं वो शरीफ और शुरफा हैं, हम तो केस के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने सच बोला। और लड़की के ऊपर, बच्ची के ऊपर बेइंतहा झूठे इल्ज़ामात लगाए। एक 13 साल की बच्ची जो आप अगवा करके ले गए, जो कि अव्वल आखिर फिर 14 साल की होगी, फिर 1 साल उसको गुजर गया, और अभी हमने देखा कि 23 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को उसका बर्थडे मनाया गया बड़े धूमधाम से, और पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया उसके लिए। तो वो अदाकारा से हज़म नहीं हो रहा था ये बदकारा औरत से, तो उसने कहा कि यार मैं कहीं ना कहीं कोई चव्वली तो मारूंगी, आखिर मेरे जो फॉलोअर्स हैं जिसके नाम पे मैं पैसा खा रही थी, अब मुझे उतने व्यूज़ मिल नहीं रहे, तो मैं कोई ना कोई ऐसी पोस्ट लगा दूँ, एक कम्युनिटी लगा दूँ कि जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत सारी पेमेंट आनी शुरू हो जाए दोबारा से, तो लोग मेरे जो है वो फॉलोअर्स बन जाएँ। नन्ही कह रही है कि हमें उसकी केस की कोई कॉपी नहीं मिली है। तू होती कौन है कॉपी लेने वाली? पहले तो ये बता दे भाई कि तू होती कौन है, मैं कौन होता हूँ कि उसके केस की कॉपी कोई ले। ना तो तू जर्नलिस्ट है, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है, तूने अपने नाम के साथ अगर लगा लिया क्योंकि तेरे यार दोस्त बहुत हैं, तो तुमने अगर कोई वो ले लियो, क्या कहते हैं, किसी से, जैसे तुमने उसको ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ज़बरदस्ती का तुमने एक जर्नलिस्ट बना दिया, उसको एक प्रेस क्लब का मेंबर बना दिया है, जिसको साले को बोलने तक की तमीज़ नहीं है। ठीक है, तो बात ही गालियों से करता है, क्योंकि वो जब पैदा नहीं हो रहा था ना, तो उसके बाप ने भी गाली दी थी तो पैदा हुआ था वो। इसी तरीके से जो है वो हर चीज़ के अंदर जब बदतमीजी और गालम गलोच घुसड़ता है। ठीक है, तो वही ऐसी ऐसी चीज़ों को जब तुमने उठा के जो वो जर्नलिस्ट बना दिया, तो तुम सोच रही थी कि यार तुम, मतलब तुम खुद भी ऐसे ही बनी होगी, जर्नलिस्ट तो बन गई हो, वरना तुम्हारे अंदर जर्नलिज्म का जे भी नहीं है। ठीक है ना, जय माइला वाला जे ज़रूर है, जय माइला कुतिया वाला। ठीक है, तो बच्ची के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर मुसलसल टॉन्टिंग करना, पर्सनलाइज होना, इतना ज़्यादा पर्सनल क्यों हो रहे हो आप? आपका क्या लेना देना है? अगर आप यहाँ कन्फेस किया है इस बुड्ढी ने कि लड़के ने, लड़की ने गलती की थी। ठीक है, लड़के ने गलती की है बेशक, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं, क्योंकि लड़की को भगा के नहीं लेके गए, उसको उठा के चुक के लेके गए, क्योंकि आपका नाम डॉक्टर शुजात ने बच्चा चुक गैंग रखा है। ठीक है, तो बच्चा चुक गैंग की जो सरबरा है, आपकी और भी पोल पट्टियाँ खुलने वाली हैं अभी, क्योंकि अभी निमरा काज़मी भी जो है वो वापस आ गई है, उसका केस दोबारा से लड़ा जाएगा सही तरीके से। और आपने जो उसके मामले में जो वहाँ पर काफ़ी पोल पट्टियाँ थी,
अब वो निम्रा काज़मी खोलेगी तो उसके बाद जो इसके नाते जो है ना टाँके वो आके फिट होंगे यहाँ पर, क्योंकि सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे जो है वो दुआ ज़ारा भी जो है वो आपके नरगे में थी, और आप वहाँ से इसका इंटरव्यू लेती थी, यहाँ से इसका इंटरव्यू लेती थी। तो देख लिया आपने कि निम्रा काज़मी वाला केस जो है वो फाइनली कहाँ पर आके खड़ा हो गया, और अब उसके पास कोई और चारा नहीं है अलावा इसके कि वो वालदैन के हक़ में बयान दे और मतलब जो हकीकत है वो बताए, क्योंकि पहले तो आप लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो अब ब्लैकमेल करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कि आपने जैसे दुआ ज़ारा के साथ किया है, जो उसके ऊपर तकलीफ़ें आई हैं, जो उसने अज़ियतें झेली हैं तुम्हारी वजह से, जिसमें तुम ही सबसे बड़ी सरगना हो, तुम ही जो है वो सबको बताती रही हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अगर तुम एक सीधी शरीफ औरत होती ना, तो तुम्हारी जो हमने वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर जो तुम्हारे थंबनेल देखी ना, उसी से पता चल जाता है कि तुम्हारी जहनीत क्या है और तुम्हारी मेंटालिटी जो है वो इसी जगह पे आकर रुकती है कि जितने भी गंदे गंदे थंबनेल्स वगैरह बनाए जाएं, जितनी गंदी घटिया फोज बातें की जाएं, तो वही जो है वो चल पड़ेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ चले कभी भी, क्योंकि तुम लोगों का काम ही गंद गपाड़ा है, और गंद गपाड़े के बगैर तुम लोग कोई काम करते नहीं हो। ठीक है ना। तो अब आप ये मजलूम बन के और छटूली नन्ही छटूली बन के अगर आप बैठ जाएंगी ना, तो आप ये सोच रही हैं कि अब आपको बख्श दिया जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली। अब आपको जेल की सलाखों के पीछे आना पड़ेगा, आपको अदालत में आके कराची में यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब हो या सिंध हो, आपको हर अदालत में पेश होना होगा, क्योंकि आपने तौहीन अदालत भी की है, तौहीन वकला भी की है, आपने तौहीन इंसानियत भी की है, और तौहीन वालदैन भी की है, बच्चे की भी तौहीन की है आपने, और जितने भी लोग हैं देखने वाले सबको, और ख़ास तौर पे सैयद ख़ानदान की, सादात ख़ानदान की जो है आपने बेहुरमती की है। तो ये आप अदालतों से इंशाल्लाह फ़ारिग तो वैसे नहीं होंगी, लेकिन आपको दुनिया के अंदर ही जो है वो दी जाएगी इसकी सज़ा, क्योंकि हमने छोड़ा अपने मौला के ऊपर, मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ा कि आपकी आल औलाद का मजाक उड़ाया गया है इस मनहूस बुढ़ी और इसके साथ जितने भी ये चपड़गंजू लोग थे इन लोगों की तरफ से। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि जैसा वो हुआ था ना अबाबील वाला वाक़या, कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि भाई जिसका घर है वो खुद जाने। ठीक है ना। तो वो अल्लाह ताला ने वो दिखाया लोगों को कि अल्लाह ताला जब अपने घर की हिफाजत करता है तो कैसे करता है। तो इसी तरीके से आले इमरान के बारे में भी है कि जब आले इमरान जो परेशान होती है और वो अपने जद के ऊपर छोड़ देती है ना कि हमारा जद जो है वो इसका बदला लेगा, तो तुम लोगों ने जितनी भी हम लोगों के साथ बदतमीज़ी की है, जो आले इमरान के साथ तुम लोगों ने बदतमीज़ी की है, मजाक उड़ाया है ना, तो तुम लोग ये याद रखना कि तुम लोग बहुत गंदा भुगतोगे, और वो अजाब जो है वो किसी रिश्वत से, किसी वकील से और किसी माफ़ी तलाफ़ी से जो है वो पूरा नहीं होगा, और तुम्हें यकीनन जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारी बद्दुआ है सब लोगों की। और अभी देखिए आगे होता है क्या क्या, ये अभी और घी मांगने लगेंगी अदाकारा। जब तक के लिए कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।